दोस्तों, नफरत बांटती है, मोहब्बत जोड़ती है और जो जोड़ने निकले हों वही असली सरहदों के सिपाही होते हैं। आज जब हम ऑपरेशन सिंदूर के बहाने वीरता, शौर्य और राष्ट्रीय एकता का सम्मान कर रहे हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि सीमाओं पर लड़ाई बंदूकों से होती है, लेकिन देश के भीतर मोहब्बत से ही शांति संभव है। ऐसे ही प्रयासों की लौ लेकर, नफरत के अंधेरों के बीच मोहब्बत की मसाल लेकर जो लगातार कार्यक्रम, संवाद और जन चेतना के माध्यम से एकता को जमीन पर साकार कर रहे हैं, वो है साझा मंच। और साझा मंच की टीम यहाँ पर अमल जी, लीना जी, जुनैद जी, मुस्तकीम जी, अबरार अहमद साहब यहाँ उपस्थित है। तो मैं चाहूँगा आज साझा मंच के यहाँ पर उपस्थित अमल जी से, अमल आजाद जी से कि आप आए और आकर अपनी बात को यहाँ पे रखें। साथी अध्यक्ष और उपस्थित साथियों, सबसे पहले मैं आपके दोनों संगठन जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उनको साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के नागरिक मंच और जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको मिलाकर इसको और व्यापक करके इस अभियान को और तेज़ी से बढ़ाया जाए। हम लोग जो बात कर रहे हैं आज के समय में, उसके बारे में सबसे ज़रूरी समझना हम लोग को ये है कि संवाद जो है आज बहुत सीमित हो गया है। हम या तो मोबाइल से लगे हुए हैं तो उसके साथ संवाद कर रहे हैं, या जो टीवी बोल रही है, गोदी मीडिया जो बोल रही है उससे संवाद कर रहे हैं। मैं इस विषय पर आता हूँ थोड़ा सा। उसके पहले मैं आपका 7-8 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। ये जो हम एक एक के संवाद में चले गए और आपसी संवाद हमारा घट गया है। आप महसूस कीजिए कि हम टीवी देख रहे हैं, टीवी के साथ हमारा संवाद है। जो हमको बोला जा रहा है हमारे माथा पर घुस रहा है, वैसे घुसाया जा रहा है ज़बरदस्ती ढाक। जो हमको सोशल मीडिया पर वो आ रहा है, लेकिन हमारा आपस का संवाद जो पहले बहुत अच्छा हुआ करता था अब धीरे धीरे कम हो गया है। इसीलिए इस तरह के मंचों की आज के दिन में और पहले से ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। हम इसीलिए आपसे ये अनुरोध करते हैं, आपके नेतृत्व से भी अनुरोध करते हैं कि इस मंच को व्यापक बना के इस अभियान को और अन्य लोगों के बीच में ले जाया जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने बेटियों के सम्मान की बात की है, तो बेटियां भी होती हैं, बेटियां पत्नी भी होती हैं, बेटियां माँ भी होती हैं। तो इसमें ये दो जो है हमारे, ये उनका चेहरा है एक तरह से, लेकिन इनके पीछे जितने सैनिक आज लड़ रहे हैं उनकी माताएं भी हैं, उनकी बहनें भी हैं, जिन्होंने बहुत कुछ त्याग किया, आज भी त्याग कर रही हैं, जो अपने पति तक को या अपने बेटे तक को या अपने भाई तक को त्याग करने की जरूरत है। तो एक सलाम उनके लिए भी बनता है। तो हम अनुरोध करेंगे आप लोग से कि एक सलाम उनको भी कीजिए। हम ये भी अनुरोध करेंगे कि पहलगाम में जो घटना हुई इसका मतलब यह मान के चल सकते कि ये दोनों महिलाएं और तीनों मिलके हमारे गोदी मीडिया से भी लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि युद्ध भड़काने में लगे हुए थे। तो गोदी मीडिया जिसका आज हम लोग बोलते हैं वो गोदी मीडिया नहीं है, वो आज के दिन में ऐसा प्रचार तंत्र बन गया है जो कि हमारे देश को ही खाने की तैयारी में है। वो दूसरे से लड़ नहीं रहा है, आज हमारे नागरिकों से लड़ रहा है। हम इस बात को समझ रहे हैं। हमको अभी समय आ रहा है कि उसका बहिष्कार का भी सोचना शुरू करना चाहिए। इस तरह के मीडिया की हमको ज़रूरत नहीं है जो कि हमको ही निगल जाए। परिस्थिति में भी कहा कि आप यहाँ पर कश्मीरियों से और मुसलमानों से नफरत मत कीजिए, सलाम उसके लिए भी बनता है। आज के इस माहौल में वो सिर्फ इतना कहने के चलते बहुत लोगों ने उनको ट्रोल किया। आज बहुत उनके खिलाफ ट्रोलिंग चल रही है। तो विक्रम नाम है। हाँ, वो महिला नरूला जो थी, उनकी पत्नी आज जब सामने खड़ी हुई कि नहीं, आप आज के दिन में हमको एकजुट होने की ज़रूरत है। आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए, आप कश्मीरियों को वहाँ पर बदनाम मत कीजिए जिस तरह से आप कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई थी उस समय कि कश्मीरी जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनको लोग पकड़ के मारना शुरू कर रहे थे, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर रहे थे। तो कहाँ पर गलती थी और कहाँ पर क्या हुआ, हमको सोचना भी है थोड़ा। हम सिर्फ ये है, ये तो एक युद्ध का है, एक उन्माद है जो फैलाने की कोशिश की गई। हम इन दोनों महिलाओं को, एक बात अगर हम लोग को आती है तो इन दोनों महिलाओं को इसलिए सलाम करते हैं, एक और बड़ा सलाम करने का, इनका अपना पराक्रम जो युद्ध के अंदर था और जो युद्ध के अंदर और लोग भी थे,
सिर्फ सेना नहीं थी, उसमें रॉ का भी उतना ही बड़ा रोल है, जिसने एकदम सटीक जानकारी दी कहाँ कहाँ पर है, ताकि हम इस बार पहली बार इस तरह से एकदम सटीक तरीके से आक्रमण करके उनके आतंकवाद की जो सिस्टम है उसका कमर तोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। तो वो लोग भी इसमें हैं, सलाम उनके लिए भी बनता है। तो हमको सलाम को भी व्यापक बनाना पड़ेगा। सलाम सिर्फ ये सेना अपना काम की, सेना सामने आई है, लेकिन ये सेना जो है आज जिसकी बात हो रही है गोदी मीडिया की, इस सेना ने, इन दोनों ने और इनके साथ एक विक्रम मिश्री जी हैं जो हमारे विदेश सचिव हैं, इन दोनों की अगर तीनों की ब्रीफिंग अगर आप याद करते हैं, इतना संतुलित ब्रीफिंग किसी टीवी में नहीं होता है। एक एक बात को तथ्य के रूप से, फोटो के हिसाब से, सबूत के हिसाब से इन्होंने रखा और उसमें कहीं पर भी उन्माद पैदा करने की कोशिश नहीं की। देश की जनता को बताया कि भाई वास्तव में क्या हुआ है।